નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો અટલ સુરક્ષા ન્યૂઝ. સુરત ખાતે એઆઈએમઆઈએમના ઇમ્તિયાઝ જલીલ અને વારિસ ખાન પઠાણ સહિત સુરતના સર્કિટ હાઉસ ખાતે પત્રકાર પરિષદનું આયોજન. ગુજરાતમાં એઆઈએમઆઈએમની ટીમ મુલાકાતે આવી છે, ત્યારે આ ટીમ સુરતમાં છે. આજે બપોરના એઆઈએમઆઈએમના સભ્યો દ્વારા સુરતના સર્કિટ હાઉસ ખાતે પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરેલ હતી. આ પ્રસંગે એમપીથી ઇમ્તિયાઝ જલીલ અને મુંબઈથી વારિસ ખાન પઠાણ તશરીફ લાવ્યા હતા અને આગામી ચૂંટણીમાં ગુજરાત રાજ્યમાં એઆઈએમઆઈએમની પાર્ટી ચૂંટણી લડશે. શું છે પૂરા સમાચાર, જોતા રહો अटल सुरक्षा न्यूज. सहतंत्री हुसैन जुरानी का खास रिपोर्ट. इलेक्शन आ रहा है ना, ममता जी को समझ में आ जाएगा कौन किसका एजेंट है करके उसमें. अब अगर हम ममता बनर्जी, हमारा एजेंडा, हमारी पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप ये कहेंगे कि नहीं अवैसी साहब ने जहां पर भी इलेक्शन लड़े हैं वहां के जो राज्य के हेड है उनसे जाके इजाजत लेके आए. अब हम गुजरात में आ रहे हैं तो हम मोदी साहब के पास जाएंगे और पूछेंगे मोदी जी हम लड़ना क्या इलेक्शन करके. हम बिहार में जा रहे हैं तो हमने वहां पे जाके है तो लालू प्रसाद से इजाजत लेना कि साहब हमने लड़ना क्या. पश्चिम बंगाल में जा रहे हैं तो ममता बनर्जी से हमने लिखित में लेना क्या कि ममता जी हमने इलेक्शन लड़ना क्या करके. हमारी राजनीतिक पार्टी है, हमारा एजेंडा हम तय करेंगे, कहाँ जाना है, कहाँ लड़ना है, कितने सीटें. और ये जो सवाल है, अब ये सवाल ना तो लोगों को हजम होता है कि भाई इन्हों गए तो इनका नुकसान होता है, इसका फ़ायदा होता है. हमने 70 सालों तक गैरों के फ़ायदे के बारे में सोचे, अब हम हमारे फ़ायदे के बारे में बात कर रहे हैं. बस खुली बात है ये. आप जिस विस्तार में रह रहे हैं उन्हीं शहर का नाम औरंगाबाद से बदल के सुंदरनगर करने की मांग है, उसमें अभी तक ये मामला नहीं सुलझा. अब दूसरी जगह भी जाने की बात करें तो अपनी जगह का मामला नहीं सुलझा. नहीं सुलझा क्या है उसके अंदर. हम तो औरंगाबाद में पैदा हुए हैं और हम इंशाल्लाह औरंगाबाद में ही मरेंगे उसमें. अब ये है कि जिनके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं रहता है. अब ये शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी पिछले 30 सालों से औरंगाबाद महानगर पालिका में इनकी सत्ता है. इलेक्शन जब भी आया, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन आए, चाहे वो विधानसभा का आए या महानगर पालिका का इलेक्शन आए, इलेक्शन आया कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, संभाजी महाराज के नाम के ऊपर शहर का नाम रख दो. वहाँ की लोग बोल रहे हैं साहब पानी का क्या होगा, पानी 8-8 दिन क्यों आ रहा है, 30 साल से आप सत्ता में बैठे हुए हैं, साहब मेरे घर की सड़क क्यों नहीं बनाई गई है. तो बोले नहीं, सड़क पानी ये वो सब आप बात मत करो, हम है तो शहर का नाम बदलने वाले हैं. हमारा ये कहना है कि इस मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ भी इस तरह की हरकतें जो हो रही है वो सिर्फ मन भटकाने के लिए, ये एक षड्यंत्र रचा जाता है कि मन भटका दो लोगों को, है तो बहकावे में लेके आ जाओ. हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो बड़े भावनिक होते हैं, अरे संभाजी महाराज के नाम का विरोध हो रहा है. नहीं, हम साफ तरीके से बताना चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जितने भी बड़े बड़े नेशनल हीरोज़ हैं, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, संभाजी महाराज हो, हम इनका पूरा आदर करते हैं, गर्व है हमें इन लोगों के ऊपर. लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां जो इतने बड़े बड़े नेशनल हीरोज़ को सड़कों का नाम दे दो, शहर का नाम दे दो, बहुत छोटा कर दे रहे हैं. और इसलिए कर रहे हैं कि इनको दिखाने के लिए इलेक्शन में कुछ नहीं है कि जब लोग जाएंगे और आपसे पूछेंगे कि साहब मेरे पास सड़क क्यों नहीं बन रही है, मेरे पास गंदगी क्यों पड़ी रहती है, मेरे पास कचरे का ढिगार क्यों पड़ा रहता है, तो बोलेंगे कि नहीं अब ये मुद्दा नहीं. अब मुद्दा जो है वो आप 30 साल से है ना, आप 30 साल से अगर महानगर पालिका के अंदर रहने के बाद भी अगर ये सब सुविधाएं नहीं दिए और फिर जब इलेक्शन आया, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिएगा. मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा पत्रकारों को कि इससे 5 साल पहले का मुद्दा संभाजी नगर, असेंबली का इलेक्शन आया संभाजी नगर, लोकसभा का, तो ये सिर्फ भटकाने के लिए. लेकिन अब लोग बहुत होशियार, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में हम सब रह रहे हैं, अब यंगस्टर बहुत होशियार हो गया है, वो इन बातों के अंदर नहीं आने वाला. करने के लिए नहीं आ रहे, हम इलेक्शन जीतने के इरादे से हम यहाँ पर आ रहे हैं. मुद्दे यही है कि एक मुद्दा यही है कि आप देख लीजिएगा हिंदुस्तान के किसी भी शहर के अंदर चले जाइएगा जहाँ पर गरीबों की बस्ती होती है. और जब मैं गरीबों की बात करता हूँ तो गरीबों का मतलब ये है कि दलितों की बस्ती हो गई है, मुसलमानों की बस्ती हो गई है. वहाँ पर विकास क्यों नहीं होता है? वहाँ पर हम ये मांग करते हैं कि वहाँ पर स्कूल्स एस्टेब्लिश किए जाए, वहाँ पर बच्चियों के लिए कॉलेजेस बनाए जाए, एजुकेशन उनको दिया जाए. लेकिन वहाँ पर आपको सिर्फ गंदगी नज़र आती है. इलेक्शन के वक्त में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं लेकिन इलेक्शन ख़त्म होने के बाद कुछ किया नहीं जाता है. इन्हीं मुद्दों को लेकर. और दूसरा ये है कि वो लोगों को हम एक्सपोज करना चाहते हैं
जो इलेक्शन के वक्त में आकर बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, इलेक्शन ख़त्म होने के बाद चले जाते हैं। आज असदुद्दीन अवैसी साहब को लोग क्यों अपना रहे हैं? क्या वजह है कि आज बीटीपी पार्टी के छोटू भाई वसावा साहब हमारे साथ आए हैं? बिहार के अंदर बहुजन समाज पार्टी हमारी मायावती बहन हो या जितने भी यादव पार्टीज हमारे साथ जुड़े थे, कहीं ना कहीं ये जो एक मामला था कि नहीं अवैसी साहब के करीब में नहीं जाना, और इसको एक डर बनाया गया था। और विशेषकर इसके लिए कांग्रेस को हम जिम्मेदार देते हैं, क्योंकि जहां पर भी हम गए तो कांग्रेस ने इसी तरह का प्रचार किया, देखिए अब ये आ गए हैं तो अब ये वोट बंटने वाला है, ये वोट काटने के लिए आए हैं, ये किसी का फायदा होगा। हमने इतने सालों तक कहीं पर लड़े ही नहीं थे। हमने बिहार के अंदर इलेक्शन लड़ा ही नहीं था। लोकसभा का सिर्फ एक सीट हमने लड़े थे, 3 लाख वोट हासिल किए थे, लेकिन पूरा ठिकड़ा हमारे ऊपर फोड़ा गया कि नहीं ये एमआईएम मान गई है, इस वजह से हमको हार। तो अब कांग्रेस की फितरत ऐसी हो गई है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जहां पर भी इनको कहीं कामयाबी नहीं मिलती है तो इसका पूरा ठिकड़ा हमारे सर पे फोड़ डालो कि भाई ये एमआईएम की वजह से हुआ। अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर देखिएगा कि हमारी गलतियां क्या हो रही है कि आज पूरा मुस्लिम समाज जो है वो कांग्रेस से दूर चला गया है या दूर जा रहा है, और वो कहता है कि उन्हीं की मांग है कि एमआईएम पार्टी ने आना चाहिए। दलित समाज के अंदर यही मांग हो रही है कि नहीं हम एमआईएम के साथ जुड़ना चाह रहे हैं करके। ये जो बदलाव आ रहा है ये अपने अपने तौर के ऊपर राजनीतिक पार्टियों ने सोचना चाहिए। एमआईएम भी एक पार्टी है जिसको अधिकार है कि कहीं पर भी जाए, कहीं पर भी इलेक्शन लड़े। हम दूसरी जगह पर लड़ रहे थे, अब गुजरात भी आए हैं। जो भी बात करना है देखिए, एक उदाहरण के तौर के ऊपर देना चाहता हूं। 20 साल से लगातार औरंगाबाद में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का उम्मीदवार लोकसभा का चुनाव जीतते आ रहा था। एक बार भी एमआईएम पार्टी ने लड़ी नहीं इलेक्शन। जब हमको असद साहब ने कहा कि औरंगाबाद से आप लड़िएगा, तो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज और राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार साहब की पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज औरंगाबाद में आए और उन्होंने कहा कि अब इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है, ये तो आराम से सीट है तो शिवसेना फिर से निकाल लेगी, क्योंकि अब ये एमआईएम आ गई है, ये वोट बंटने वाले हैं। नतीजा क्या हुआ है उसका कि जब हम लड़े और हमने लोगों से कहा कि अब इनमें इतनी हिम्मत नहीं है, इनके अंदर वो जीतने की जो कुव्वत होनी चाहिए, लड़ने की जो ताकत होनी चाहिए, वो ताकत इनकी खत्म हो गई है कांग्रेस राष्ट्रवादी की, एक बार हमारे पीछे आओ। और जब हमारे पीछे आए तो हमने उनको हरा दिया। अब आप बताइएगा कि अगर हम लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? अब आप लोग कांग्रेस वाले कहते हैं कि नहीं हमने लड़ना ही नहीं, तो हमने लड़ना नहीं तो हमने क्या गोटियां खेलना, हमने क्या करना? हम लड़ रहे हैं तो हम जीत रहे हैं। अब किसका फायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है? पार्टी कब से है? 50 सालों से है। हमने लड़े हैं क्या कभी? गुजरात में आए हैं क्या कभी? लेकिन गुजरात के अंदर कौन जीत के आ रहा है? भाजपा भी जीत के आ रही है ना। अब हम आए हैं मैदान में और कांग्रेस वालों को ये दिखाने के लिए आए हैं अब तुम्हारी जो ताकत है वो पूरी तरह से खत्म हो गई है, तुम्हारे में लड़ने की कुव्वत ही नहीं है। अब हम तुमको बताएंगे कि तुमको भी हराया कैसा जाता है और भारतीय जनता पार्टी को भी हराया कैसा जाता है। मेरा एक प्रश्न है, मेरा नाम अशरफ खान है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपने कहा छोटू भाई वसावा के साथ बीटीपी जो पार्टी है, एक अलायंस आपका यहाँ पर गुजरात में स्थापित हुआ है। जो एक मुल्क के अंदर कौन सा ऐसा महानगर पालिका का इलेक्शन था कि जहां पर इतने सारे भाजपा के मुख्यमंत्रियां, इतने सारे केंद्र मंत्रियां, अमित शाह साहब, वहां पे योगी साहब, ये इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता एक किसी स्थानिक इलेक्शन के अंदर प्रचार करने के लिए आए। अमित शाह साहब को मजबूर होना पड़ा कि उनको सड़कों के ऊपर निकलना पड़ा, योगी साहब को पैदल चल के रैली करना पड़ा हैदराबाद के अंदर, तब जाकर उनको सीटें मिली। हमको कहीं पर भी ये नहीं। उस वक्त क्या हमने ये कहा था कि नहीं ये तो हमारा गढ़ है, इसके अंदर कैसा आए हैं आप करके? आपको अधिकार है, आप आए हैं करके। अब वैसा ही अधिकार हमारे को गुजरात में है। 3 महीने के बाद आप यही सवाल करेंगे कि आपका तो यहाँ कुछ था नहीं, आप इतने सारे सीटें कैसे जीत गए करके। इंशाल्लाह जीतेंगे हम। की भाषा कर रहा है पूरे देश में तो सिर्फ एक ही आदमी है और उसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। आपको पसंद आए ना आए, लेकिन हकीकत यही है कि पार्लियामेंट के अंदर भी असद साहब जब खड़े रहते हैं, बोलते हैं तो संविधान के हिसाब से बात करते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से अगर डिस्टॉर्ट करके कि नहीं असद साहब ने ऐसा बोला है, कंप्लेन करिए साहब। मैं तो अभी बोल रहा हूँ कि पुराना स्टेटमेंट भी अगर निकालेंगे तो अभी गुजरात में से किसी को बोल रहा हूँ कि आप जाके कंप्लेन करिए कि असद साहब ने ऐसा स्टेटमेंट किए है। कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। जलील साहब, एक